जम्मू कश्मीर के पहलगांव में जो आतंकवादी हमला हुआ उसे पूरी दुनिया ने देखा और पूरी दुनिया जो मुमालिक थे वो भारत के साथ आकर खड़े हुए। ऐसे में भारत सरकार ने भी पाकिस्तान के खिलाफ ठोस कदम उठाए हैं और केंद्र सरकार ने इस फैसले के बाद जो गुरुवार को पाकिस्तान ने जो समझौता 1972 में दो नेताओं के बीच हुआ था, शिमला समझौता जिसे नाम दिया गया, उसको निलंबित कर दिया। आपको बता दें 1971 का वक्त था जब भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद दोनों देशों के बीच एक शांति संधि हुई थी और इसमें एक महत्वपूर्ण जो एग्रीमेंट था वो दोनों देशों ने साइन किया था। दरअसल हिमाचल प्रदेश के शिमला में 3 जुलाई 1972 का वो वक्त था जब दोनों देशों के मुमालिक के बीच शिमला समझौता हुआ। रात का वक्त था, आधी रात करीब 12:40 पर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच ये समझौते को लेकर हस्ताक्षर किए गए थे। दावा किया जाता है कि शिमला समझौते के दौरान एक पत्रकार वहां पर मौजूद थे जिनका नाम था प्रकाश चंद। उनसे पेन मांगकर ये पूरा एग्रीमेंट साइन किया गया था। इस दौरान इस पर मोहर लगे बिना ही दोनों देशों ने हस्ताक्षर किए थे, जो दोनों देशों के आला नेता थे, क्योंकि पाकिस्तान का जो दल था वो अपना सामान सड़क मार्ग से लेकर दोपहर को ही पाकिस्तान भेज चुका था। इंदिरा गांधी ने भी बिना मोहर लगाए ही इस एग्रीमेंट पर साइन कर दिए थे। गौरतलब है कि बाद में पाकिस्तान के पीएम रहे जुल्फिकार भुट्टो, जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे उस वक्त के, उनके साथ उनकी बेटी जो बेनजीर भुट्टो थी वो भी शिमला आई थी, क्योंकि उनकी पत्नी अंतिम समय में बीमार पड़ गई थी। इसलिए उनकी एक किताब है जिसमें वो इस पूरी कह लीजिए घटना का जिक्र करते हैं। वो अपनी किताब डॉटर ऑफ ईस्ट में बेनजीर भुट्टो ने इस पूरी घटना पर विस्तार से लिखा है। वो बताती हैं कि जिस कमरे में शिमला समझौता हुआ वो 2-3 जुलाई 1972 में बीच रात्रि यानी कि जो आधी रात थी उस पर ये पूरा एग्रीमेंट साइन हुआ था। वो उस मौजूदा समय पर वहां पर नहीं थी, मगर वो वार्म कोर्ट जो अब राजभवन है उसके ऊपरी कक्ष यानी कि ऊपर वाली मंजिल पर थी। वो लिखती हैं कि समझौता होने के बाद पाकिस्तान के जो प्रतिनिधि मंडल था उसमें एक कोड वर्ड का इस्तेमाल किया गया था और जोर जोर से आवाजें आने लगी कि लड़का हुआ है, यानी कि इसका मतलब ये था कि समझौता सफलतापूर्वक हो गया है। मगर इस समझौते में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आए थे। आपको बता दें बेनजीर ने नीचे आती हैं ये आवाज सुनकर, लेकिन जब तक वो नीचे कमरे में पहुंचती हैं तो जुल्फिकार भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच जो सिग्नेचर थे एग्रीमेंट पर वो हो चुके थे। बेनजीर किताब में लिखती हैं कि डेलीगेशन ने ये तय किया था अगर समझौता हो जाता है और उनके मुताबिक होता है तो वो कहेंगे लड़का हुआ है, जिसका मतलब है कि समझौता सफलतापूर्वक हो गया है, और अगर ये नहीं होता तो वो आवाज लगाएंगे कि लड़की हुई है, जिसका मतलब है कि बात नहीं बनी। अपनी किताब में बेनजीर आगे लिखती हैं कि उस समय वो 19 साल की थी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही थी। समझौते के दौरान वो गर्मियों की छुट्टी में पाकिस्तान आई थी और उनकी माँ जो थी बेगम नुसरत भुट्टो, वो उनको शिमला जाना था जो उनके साथ अपने पति के साथ, लेकिन अंतिम समय में उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो जाती है, जिसके कारण जुल्फिकार भुट्टो जो थे वो अपनी बेटी बेनजीर को अपने साथ हिंदुस्तान ले आते हैं और वो फैसला करते हैं। ऐसे में बेनजीर ने किताब में लिखा कि वो पाकिस्तान से चंडीगढ़ लैंड होती हैं और फिर वहां से शिमला अनाडेल जो मैदान था उनका विमान वहां पर लैंड करता है। किताब के पेज नंबर 52 का अगर हवाला दें तो वो लिखती हैं कि कुछ पन्नों में उन्होंने जो मुलाकात है और ये यात्रा है उसका जिक्र साफ तौर से किया है। बेनजीर ने अपनी किताब में भारत की तत्कालीन इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री हुआ करती थी उनसे मुलाकात का जिक्र संक्षिप्त में किया है। वो लिखती हैं कि जब मैं शिमला में उस मैदान में हमारा हेलीकॉप्टर उतरा तो इंदिरा गांधी साड़ी और रेन कोट पहनकर खड़ी थी। बेनजीर ने उन्हें अस्सलाम वालेकुम कहकर अभिवादन किया था उनका, और ये मुलाकात उनके लिए बड़ी यादगार थी क्योंकि इंदिरा गांधी उस समय की एक शक्तिशाली नेता बताई जाती थी। आपको बता दें ये किताब 1998 में प्रकाशित की गई थी। पाकिस्तान और भारत में जो शिखर सम्मेलन 5 दिन के लिए तय हुआ था, इस दौरान मंथन के बाद शिमला समझौते को लेकर बात
नहीं बन पाई थी, लेकिन आनन फानन में ये समझौता हुआ। अब इस पूरे समझौते के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल पाकिस्तान में कुछ बातें मानने से इनकार कर दिया था। पहली जो जुलाई थी 1972 की, उसमें तय हो गया था कि समझौता नहीं होगा और 2 जुलाई को पाकिस्तानी दल की विदाई जो भोज था, ये कह लीजिए विदाई का खाना, वो रखा गया था। हालांकि उम्मीद थी कि भोजन के दौरान शायद कोई बात बन जाएगी, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो वहां मौजूद मीडिया समेत जो अधिकांश अधिकारी थे, उन्होंने अपना सामान समेटना शुरू कर दिया था। पाकिस्तान ने अपना सामान भेज भी दिया था। इस बीच टेलीग्राफ के जरिए एक खबर भिजवाई गई कि शिमला समझौता अब नहीं होगा। हालांकि राजभवन में 9:30 बजे एक संदेशा आता है और इंदिरा गांधी जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी और राष्ट्रपति जुल्फिकार भुट्टो करीब 1 घंटे तक अकेले बातचीत करते हैं और दोनों दोबारा से ये तय करते हैं कि ये समझौता होगा और आज ही होगा। बेनजीर अपनी किताब में लिखती हैं कि समझौते की प्रक्रिया के दौरान माहौल बड़ा तनावपूर्ण था। ऐसे में कई बार ऐसा लग रहा था कि ये बातचीत विफल हो जाएगी, लेकिन उस दौरान जुल्फिकार भुट्टो भी इतने ज़्यादा निराश हो गए थे कि उन्होंने बेनजीर से कहा था कि बिना समझौते के उन्हें पाकिस्तान लौटना होगा। बेनजीर ने हैरानी से पूछा था, बिना समझौते किए हुए? जिसका जवाब भुट्टो ने हाँ में दिया था। हालांकि आखिरी क्षणों में भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच गहन और निजी बातचीत हुई, जिसके बाद समझौता संभव हो पाया। बनर्जी ने इस पर प्रतिक्रिया और इसके साथ ही रोल कोस्टर की तरह इसे बताया है, जहां दोनों पक्ष अपनी अपनी शर्तों पर अड़े हुए थे। वो बताती हैं कि मेरे पिता ने मुझे बताया कि इंदिरा गांधी एक कठोर राजनेता है और वो नेगोशिएट के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं है, लेकिन वो एक बुद्धिमत्ता और धैर्य का केंद्र वाली महिला है। आखिरी रात जब समझौता होने की उम्मीद टूट गई थी तो दोनों नेताओं ने एकांत में बातचीत की और एक रास्ता निकाला। अब भी वो टेबल जहां पे ये मुलाकात हुई थी वो राजभवन में मौजूद है। शिमला समझौता जिस टेबल पे हुआ था, अब भी वो राजभवन में टेबल मौजूद है। राजभवन के मुख्य हॉल में उसे शान के साथ रखा गया है। उस वक्त रखे गए दोनों देशों के छोटे जो ध्वज हैं वो भी टेबल पर मौजूद हैं। समझौते की वजह से टेबल ब्लैक एंड वाइट तस्वीर जो उस समय की है वो भी दीवार के पीछे टंगी दिखाई देती है और 2 फ्रेम में इस तस्वीरों को लगाया गया है। राजभवन में उस टेबल को देखने के लिए अब भी हजारों लोग आते हैं। ऐसे में ये पूरी समीकरण पहलगांव के बाद जिस तरह से दिखाई दे रहा है और पाकिस्तान लगातार हवाला कर रहा है कि वो जो शिमला समझौता उसे उसने रद्द कर दिया है, ऐसे में भारत ने भी बड़े ठोस कदम उठाए हैं। मगर सवाल ये उठता है कि आखिरकार जिस एग्रीमेंट का हवाला दिया जा रहा है उस पर मोहर ही कहाँ है और असल में एग्रीमेंट टूटता भी है, क्योंकि वो शांति प्रस्ताव दिया गया था। अगली वीडियो में आपको वो बताएंगे कि आखिरकार उस समझौते में था क्या, वो भी आपको सरलता के साथ समझ आएगा। मगर जिस तरह से ये पूरे एग्रीमेंट को लेकर पाकिस्तान हवाला दे रहा है और इसके साथ ही वो बताता है कि वो न्यूक्लियर पावर है, मगर ऐसे में कई जो आर्मी चीफ रहे हैं, उसके साथ ही सेना में बड़े अधिकारी हैं, वो पाकिस्तान को लगातार ये भी दलील दे रहे हैं कि इस समझौते को फाड़िए और डस्टबिन में डाल दीजिए। ऐसे समझौते को, क्योंकि जिस तरह से हमने कारगिल युद्ध देखा था उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो एग्रीमेंट में हुई थी और पाकिस्तान ने उन्हें बाद में रद्द कर दिया था, क्योंकि उस युद्ध में जब कारगिल का युद्ध हुआ वो एग्रीमेंट पे लिखी चीज़ों को बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया गया था। ऐसे में ये तनाव बढ़ता जा रहा है और ऐसे में देखना होगा भारत किस तरह से मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को देता है। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।